ओम शांति। राजयोग के राजमार्ग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिटेशन वो विधि है जिससे मन को आराम मिलता है, शक्ति मिलती है और हम अपने आंतरिक ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं और अपने और दूसरों के कल्याण के लिए इनका प्रयोग करना सीखते हैं। तो आइए आज का सेशन आरंभ करने से पहले एक बार फिर हम अपने मन को एकाग्र कर लें। जैसे हमने सुना है कि मेडिटेशन यानी परमात्मा से बातचीत, तो चलो हम अपने मन का फोन यूज करें परमात्मा से बात करने के लिए। ये फोन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कॉल का है, इसीलिए सब प्रकार की जो डिस्टर्बेंस है हमारे आसपास, इससे अपने को कुछ समय के लिए सेफ कर लीजिए। ऐसे वातावरण से थोड़ा दूर हो जाए जहाँ बहुत शोर हो या बातें हो, और एकांत के स्थान में अपने ही घर में बैठ जाएं। बाह्य आवाज अगर बंद हो या कम हो, या फिर हम कुछ हल्का सा म्यूजिक यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक। हमारे बैठने की जो पोस्चर है वो आरामदायक लेकिन अलर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं। अगर नहीं तो आप कुर्सी पर, सोफे पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यथासंभव अपनी पीठ को, कमर को सीधा रखें और अलर्ट होकर बैठें। प्रकाश को कुछ हल्का रखने से भी मदद मिलती है। ये सभी बाहरी तैयारी है जो हमें योग में सहायक बनती है। आंतरिक तैयारी क्या है, मैंने तो कल आपको सुनाया ही था। आंतरिक तैयारी में बताया था कि कैसे हम अपने मन को श्रेष्ठ संग में रखें, सत्संग में रखें, और उसके लिए कुसंग की बातें यानी व्यर्थ बातों से अपने आप को मुक्त रखें, बचा के रखें और सत का संग करें, अर्थात ईश्वर की बातें हम करें, सुने, सोचे, पढ़ें, तो उससे हमारा मन तैयार हो जाता है। जितने पॉजिटिव संकल्प हमारे मन में होंगे तो मन तैयार हो जाता है प्रभु मिलन के लिए। मन शांत हो जाता है पॉजिटिव संकल्पों से। इसीलिए हम जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना आपको मेडिटेशन में बहुत ही सहज लगेगा। मेडिटेशन करना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। और इसीलिए हमारे सभी जो सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी के, उसमें प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम ज्ञानामृत का पान करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान जो हम अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन बहुत अच्छे संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, जैसे कि ताज़ा हो जाता है, और हम सहजता से मन को शांत कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। तो इसीलिए आइए अपना फोन उठाएं। फोन कहीं बाहर नहीं है,
आपके मन के केंद्र में मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के मध्य में मेरे मन रूपी फोन में 0 डायल कर रही हूँ, अर्थात देह को 0, देह के सब विचार 0 में समाते जा रहे हैं। मैं एक बिंदु रूप आत्मा हूँ। देह से जुड़े हुए सब विचार 0 में समाते जा रहे हैं। मैं देह से परे 5 तत्वों से अलग एक दिव्य ज्योति शक्ति है। एक चैतन्य प्रकाश पुंज। इस स्थिति में स्थित होती ही मैं बिल्कुल हल्की हल्की प्रकाशमय रूप में ऊपर की ओर उठ रही हूँ, उड़ रही हूँ। मेरे मन के फोन की लाइन बिल्कुल क्लियर, इस हलचल की दुनिया से परे चली गई, कनेक्ट हो गई। उस साइलेंस की दुनिया में जहां मेरे परम पिता मेरे इस फोन का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे परम पिता मुझ आत्मा के बाबा आज मेरा मन आपसे जुड़कर कितना प्रफुल्लित प्रसन्न हो गया है। मेरे दिल का हालचाल मैं उसको सुना रही हूँ जो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है। जो मैं भी
स्वयं अपने को नहीं जानते। इतनी प्यार से मेरी हर बात जो सुनता है, जितना प्यार तीनों जहान में कोई नहीं कर सकता। और इतनी शक्ति वो मुझे देता है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन जाती हूँ। शिव की शक्ति, महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे वापस इस कर्म क्षेत्र पर चलेंगे। ओम शांति। तो इस प्रकार से हमने अपने मन की तार को जोड़ा ईश्वर से, अपने दिल की बातें उस दिल को आराम देने वाले दिलाराम से की, और फिर वापस इस जगत में लौट आए, रिफ्रेश होकर, रिलैक्स होकर, शक्ति से भरकर। तो ये हमने बहुत सुंदर विधि सीखी है मेडिटेशन की, जिसको हम और गहराई में ले जाने के लिए अभी उन नियमों के बारे में सुन रहे थे कि जिसके आधार से हमारा योगी जीवन बन सकता है और हमारा जो योग है, मेडिटेशन है, वो स्टेबल रह सकता है। आप जानते हैं, जब भी कोई साइकिल सीखता है, साइकिल चलाना, तो पहली बार साइकिल पर बैठते ही तो कोई साइकिल आ नहीं जाती। साइकिल चलाने के लिए तो धीरे धीरे समझते समझते कि कैसे उसका बैलेंस बनाना है, प्रैक्टिस करते करते ही साइकिल चलानी आती है। शुरू में हो सकता है कभी इस तरफ गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी पूरा ही गिर जाते हैं, बैलेंस रखना नहीं आता है। तो इसी प्रकार से मेडिटेशन जो है वो एक प्रकार का मन का बैलेंस है। और एक बार ये बैलेंस रखना आ गया, तो जैसे साइकिल चलाना अगर आपको एक बार आ गया, तो आप कभी भी उस पर सवार होंगे तो आराम से वो बैलेंस बना लेंगे। एक बार बैलेंस आ जाने के बाद बार बार उसको बैलेंस करने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, वो समझ में आ जाता है। वो इस प्रकार से संतुलन बनाना है। ठीक इसी तरह से हम अपने मन को भी संतुलित करने की कला सीखते हैं मेडिटेशन में। और एक बार आ जाए फिर तो बस एक सेकंड में सोचा और मन संतुलित हो गया। ये अभ्यास के साथ बहुत सहज हो जाता है। और इसीलिए, क्योंकि मन तो आप जानते हैं कितनी बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि सबसे फास्ट अगर किसी चीज की गति है तो वो है हमारा मन, जो प्रकाश की गति से भी कहीं तीव्र गति से यहाँ से वहां चला जाता है। और इसी के कारण
बहुत से पुराने ऋषि मुनियों ने भी कह दिया कि मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना असंभव जैसा है, लगभग असंभव है या अति कठिन है। कि जैसे कि समझते हैं कि कोई बंदर हो और बंदर को अगर शराब पिला दी जाए और ऊपर से उस बंदर को अगर कोई वृश्चिक यानी कोई बिच्छू काट दे, तो वो बंदर किस प्रकार से इधर से उधर भागेगा, कितना चंचलता करेगा, बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएगा। पहले ही बंदर, ऊपर से उसका ऐसा हाल हो। तो ठीक यही चित्र मन का भी बताते हैं कि मन इतना चंचल है, जैसे चंचल घोड़ा। तो यदि इसको हम स्थिर करना चाहते हैं, सिर्फ स्थिर ही नहीं, इस घोड़े को हम पूरी तरह से वश में करके इसी घोड़े पर सवार होकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा जो हमने कल सुनी। परंतु यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं और सही विधि से हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये मेडिटेशन बहुत ही सहज है। इसलिए इसको सहज राजयोग कहा गया है। बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, जैसे हम किसी प्रिय संबंधी को याद करते हैं, तो उतना ही स्वाभाविक रूप से हम परमात्मा को भी याद करते हैं। ये मेडिटेशन है। परंतु हाँ, इसको सहज बनाने के लिए कौन सी 4 बातें हमने कल सुनी, जो 4 स्तंभ के रूप में बताई गई। पहला बताया सत्संग यानी गुड कंपनी, यानी हम अच्छी बातें सुना करें, अच्छी बातें किया करें, अच्छी बातें देखा करें। भले हमें देखने में, सुनने में अच्छी बातें सहज नहीं मिलती है आज के संसार में, लेकिन जो कुछ हमें दिखाई देता है और सुनाई देता है, उसमें हम एक प्रकार का फिल्टर लगा ले, मुझे क्या लेना है अंदर और क्या नहीं लेना है। कोई नेगेटिव बातें करे, मुझे लेनी ही नहीं है अंदर। हो सके तो मैं सुनूं ही नहीं, कान पे पड़ जाए तो उसको चेंज करके उसका पॉजिटिव स्वरूप ले लूं, नेगेटिव नहीं। देखने में अगर हो सके तो नेगेटिव बातें नहीं देखे। मालूम है कि जहां जाकर नेगेटिव दिखाई देता है तो वहां ना देखे, परंतु फिर भी अगर आंखों से कुछ दिख जाए, क्योंकि आंखें बंद करके तो नहीं चलना है, तो जो दिखता है उसको भी पॉजिटिव रूप से परिवर्तित करके अपने अंदर लें। माना जो आप यहाँ अंदर में आने देंगे वही आपके चिंतन में चलेगा। इसीलिए सत्संग यानी रोज ध्यान रखकर कुछ समय हम अच्छी बातों का, ज्ञान का अध्ययन किया करें। तो जितना हम अध्ययन अच्छा करेंगे, ज्ञान युक्त अध्ययन होगा हमारा, पॉजिटिव विचारों का अध्ययन होगा, तो सहज ही वो हमारे चिंतन में आएगा। और जो अच्छा चिंतन करेगा उसको मेडिटेशन कभी भी मुश्किल लग नहीं सकता है। उसके लिए मेडिटेशन अति सहज है। और इसीलिए कहा कि रोज हम ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का, अच्छे विचारों का खास बैठकर, पर्पसफुली बैठकर अध्ययन किया करें। तो दूसरा बताया था शुद्ध भोजन। जी, एक तो ठीक कि शुद्ध भोजन यानी जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन भोजन ना हो, वो तो समझ में आता है कि हम जो खा रहे हैं उस पर हमें ये ध्यान है कि इस खाने का मेरे मन पर क्या असर होगा। तो नॉन वेजिटेरियन जो भोजन है, मांस है, मछली है, जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, तो उसके लिए जरूर कभी ना कभी किसी जानवर की हत्या की गई है। और जब उस जानवर की हत्या होती है तो उस समय वो जानवर क्या खुशी में होता है, क्या शांति में होता है? नहीं, वो इससे बिल्कुल विपरीत, वो डरा हुआ होता है, वो गुस्से में होता है, वो दुखी होता है, बहुत अशांत, बहुत टेंशन में होता है। तो वो जो सारी उसकी भावनाएं हैं, उसका प्रभाव क्या उसके शरीर पर नहीं पड़ता होगा? वो सारे केमिकल्स उसके शरीर में
नहीं रीझते होंगे, और फिर वही जब हम खाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे मन पर भी जरूर निश्चित रूप से पड़ता है। अच्छा, फिर आप कहेंगे प्याज लहसुन में क्या है, ये तो पौधे पर उगने वाली चीज है। ये बात ठीक है, पौधे पर उगने वाली चीज, परंतु पौधे पर उगने वाली क्या सब चीजें खाने योग्य होती हैं? शरीर में, मनुष्य के शरीर में ग्रहण करने योग्य होती है? तंबाकू भी तो पौधे पर ही होता है, और जितने भी ये अफीम है, गांजा, जो ड्रग्स हैं, वो भी तो पौधे पर ही पैदा होते हैं। कई विषैले पदार्थ भी पौधे पैदा करते हैं। तो क्या पौधे पर हुआ इसलिए वो सब मनुष्य के ग्रहण करने योग्य है? तो उनका क्या कोई प्रभाव मनुष्य के मन पर नहीं पड़ता है? शरीर के ऊपर तो पड़ता ही है, मन के ऊपर नहीं पड़ता है। तो जैसे तंबाकू का या चरस, गांजा, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों का जैसे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो देखने में आता है। शराब भी तो बनती है, वो कोई मांस से नहीं बनती है, वो भी बनती तो है कोई ना कोई पौधे से ही बनती है, अनाज से या फल से ही बनती है। लेकिन उसका जो स्वरूप है वो ऐसा होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसका मन पर जो असर है वो एकदम क्लियर देखने में आता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्याज अथवा लहसुन है, इन दोनों की भी प्रकृति ऐसी है कि इसको खाने से मन में जल्दी उत्तेजना पैदा होती है। ये कई लोगों का अनुभव किया हुआ है, और इसीलिए योगी इसे अवॉइड करते हैं। तो अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं, योग की स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप इसको अवॉइड करेंगे तो फायदा होगा। हाँ, ये बातें सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए आपको माननी ही पड़ेंगी, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे अच्छी प्रयोगशाला है जिसमें आप प्रयोग करके देख सकते हैं, वो है आपके जीवन की प्रयोगशाला, आपके मन की प्रयोगशाला। बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपका मन बुद्धि स्वीकार नहीं करता है तो प्रैक्टिकल में प्रयोग करके देखें कुछ दिन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत बता रहे हैं हम एक अच्छे योगी जीवन के, इसको अपने जीवन में फॉलो करके देखें थोड़े दिन। तो करके देखेंगे और उसका अच्छा प्रभाव अगर महसूस होगा, उससे फायदा मिलेगा, तो आपके दिल से अपने आप इच्छा होगी कि हम और करके देखें। तो यही प्रैक्टिकल माइंड कहा जाता है, जो थोड़ा करके देखें, फायदा हो तो थोड़ा और करके देखें। तो तीसरा जो सिद्धांत बताया, तीसरा जो स्तंभ बताया मेडिटेशन का, वो बताया पवित्रता। तो पवित्रता जितनी हमारे जीवन में आएगी, उतना हमारा मन, बुद्धि हल्का होता जाता है। जितनी शुद्धता होगी, जितनी स्वच्छता, सच्चाई, सफाई होगी। कहते हैं सच तो बिठो नच, माना कि अगर आप सच्चे हैं तो आप बैठे बैठे भी नाचते रहेंगे, माना आपके अंदर खुशी होगी। अगर थोड़ा भी हमारे अंदर झूठ होता है, हेरा फेरी होती है, या हमने किसी गलत रास्ते से कोई कमाई की हो या काम किया हो, हमें बाहर से देखने में सफलता भी प्राप्त हुई हो, थोड़ी कमाई भी एक्स्ट्रा हो गई हो, लेकिन हमारे मन में खुशी नहीं रहती, हमारे मन में हल्कापन नहीं रहता है। वो कुछ होता है अंदर में जो चुभता रहता है। बाहर से भले हम दिखाएं हम बड़े खुश हैं, लेकिन हमारा मन बोझिल बनता जाता है। तो अपवित्रता जो है सारी ही, चाहे वो काम हो, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी विकार से जनित अपवित्रता है, वो हमारे मन को बोझिल बना देता है। वो हमारे मन को इस देह के अभिमान में फंसा देता है। तो जो फंसा हुआ होगा वो उड़ेगा कैसे? वो मन उड़कर हल्का होकर उस पवित्रता के सागर के नजदीक जाएगा कैसे? इसीलिए अपने मन और बुद्धि की पवित्रता पर ध्यान रखना है। मन बुद्धि को सैनिटाइज करते रहिए, क्लीन करते रहिए, देखते रहिए किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स के जर्म्स आपके मन में प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, मन को बीमार तो नहीं कर रहे हैं। तो ये है पवित्रता।
और चौथा है जिसको हम कहते हैं सद्गुणों की धारणा। जीवन में अच्छे गुण लाने के लिए हम प्रैक्टिस करते रहे। ब्रह्मा कुमारी का ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसको पढ़कर हम क्या बनते हैं। जैसे आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो पढ़कर आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आप लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे तो आप पढ़कर क्या बनेंगे, तो एक लॉयर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने से आप क्या बनेंगे। ईश्वर तो नहीं बन सकते, ईश्वर तो पढ़ाने वाला है, लेकिन उसके समान गुणवान अगर हम बन जाएं तो हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। देवता बना क्या, देवता यानी जिसका रूप तो मनुष्य जैसा ही है, हाथ पांव आंखें मुख सब कुछ है, लेकिन जो दैवी गुणों से संपन्न है, भरपूर है। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत मृदुभाषी हो, बहुत सदाचार वाला हो, तो लोग उसके प्रति ऐसे सहज भाव में कह देते ये तो जैसे देवता है, इसके जैसे लोग मिलते नहीं है आज के कलयुग के जमाने में, ये बहुत अच्छा है। तो देवता है कहना माना इसके अंदर बहुत गुण है। तो जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होते हैं, कम अवगुण होते हैं, तो उसको हम कहते हैं देवता जैसा है। और वही अगर किसी के अंदर बहुत अवगुण हो, बहुत गुस्सा हो, अहंकार हो, दूसरे को परेशान करता हो, कोई ना कोई ऐसा काम करता हो जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो हम कहते हैं ये तो जैसे राक्षस है। चेहरा तो उसका भी मानवीय चेहरा है, परंतु उसके अंदर जो गुण है वो अवगुण भरे हुए हैं। तो अवगुण होने के कारण हम कहते हैं ये जैसे कि राक्षस है। तो आम तौर पर अगर आप स्वयं को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी हैं। अर्थात आज के समय में हम स्वयं को गुण अवगुण का एक मिक्सचर देखते हैं। कभी तो बहुत गुण होते हैं लेकिन कभी अवगुण भी होते हैं। तो यदि हम ऐसा अभ्यास करें, ऐसा अध्ययन करें, ऐसा प्रयास करें कि जिससे हमारे अवगुण धीरे 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 कम होते होते समाप्त हो जाएं और गुण बढ़ते 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 गुण ही गुण भर जाए, तो फिर हम क्या कहलाएंगे, फिर तो हम देवता कहलाएंगे ना। तो ऐसे गुणों को हम किस प्रकार से बढ़ाएं, अवगुणों को कैसे खत्म कर दें, वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और पढ़ाता कौन है, पढ़ाने वाला तो जरूर योग्य होना चाहिए ना। अगर मेरे अंदर अवगुण है, मैं आपको गुण पढ़ाने लग जाऊं तो आप कहेंगे बहन जी पहले अपने आप को देखिए, पहले आईने में तो देखिए आप क्या है। तो पढ़ाने वाला जो हमें मनुष्य से देवता बना दे, वो पढ़ाने वाला है स्वयं ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ही है जो गुणों का सागर है, जिसमें अवगुण लेश मात्र भी नहीं, न कभी थे न कभी हो सकते। तो वो परमेश्वर, वो परम पिता, परम शिक्षक बनकर पढ़ाई पढ़ाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, कैसे हम गुणवान बने, कैसे अपने चरित्र को हम बहुत ऊंचा बनाएं, बहुत मजबूत बनाएं। तो ये पढ़ाई पढ़ने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रतिदिन क्लासेस होती हैं, प्रतिदिन, हर रोज, कि जिससे हम अपने अंदर ये परिवर्तन ला सके। जैसे कहा कि सत्संग करना आवश्यक है रोज। कभी कभी अच्छी बातें सुन ली, उससे हमारा अंतर्मन परिवर्तित नहीं होता है, परंतु एक अध्ययन के रूप में, स्कूल की पढ़ाई के रूप में हर रोज, चलो इतना समय नहीं, 7-8 घंटे की बात नहीं, प्रतिदिन हम 1 घंटा भी समय निकालकर
ये अच्छी बातों का अध्ययन करें। इसलिए सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में क्लासेस होती हैं। अभी तो जो परिस्थिति चल रही है उससे पहले सभी अपने नजदीक के सेवा केंद्र में आकर 1 घंटा ये पढ़ाई पढ़कर अपने घर जाते हैं। और अब भी जबकि इस प्रकार से एकत्रित होना अलाउड नहीं है, ऐसे समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में ऑनलाइन बैठे क्लासेस कर रहे हैं। जैसे स्कूल के कॉलेज के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से बहुत से भाई बहनें जो हमारे पास नियमित रूप से आते थे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और मूल बात है स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ाना, अपने आप को सिखाना, अपना टीचर खुद बनना। वो परम टीचर तो है ऊपर में, लेकिन यहाँ पर अपने आप को देखना, अपने आप को चेक करना, ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। फिर बातें तो हम बहुत सारी जानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हाँ बात तो आप सब ठीक करते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करने की बारी आती है तो ये बातें भूल ही जाती, और याद आती है तो परिस्थिति बीत जाने के बाद फिर याद आता है, अरे हम गुस्सा न करते तो अच्छा होता, हम इस प्रकार से रिएक्ट न करते तो अच्छा होता, लेकिन जब परिस्थिति होती है उस समय भूल जाते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास यानी एक तो है हम थियोरी सुने, और दूसरा है कि हम इसको प्रैक्टिकल में मेडिटेशन में अनुभव करें। मेडिटेशन में जो हम अनुभव करते हैं, इससे क्या होता है कि एक ब्रिज बन जाता है। हम जो जानते हैं और हम जो करते हैं, दोनों में जो अंतर है, जानते हम बहुत कुछ है लेकिन करते हम बहुत कम कुछ है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को भरने के लिए एक पुल का काम, एक सेतु का काम करता है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जो हम जानते हैं थियरी के रूप में, उसको प्रैक्टिकल अनुभूति में हम मेडिटेशन के द्वारा ला सकते हैं। जैसे हमें मालूम है प्रेम बहुत अच्छी चीज है, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, लेकिन समय पर वो प्रेम आता ही नहीं है भीतर से। अब मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वो प्रेम स्वयं से अनुभव करते हैं, वो प्रेम ईश्वर से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं वो ईश्वर कैसे प्रेम का सागर है, और हमारा मन प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है। तो इस अनुभूति के बाद फिर जब हम अपने कार्य में आएंगे तो वही प्रेम हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे कार्य के अंदर झलकता रहता है, छलकता रहता है, सबको दिखाई देता रहता है, और स्वयं को भी अनुभव होता है। शांति, सबको मालूम है शांति से बात करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हमने वो शांति का अनुभव कर लिया मेडिटेशन में, शांति के सागर की मैं संतान हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे सभी विचार एकदम स्टेबल हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इस स्थिति को अगर हमने अनुभव कर लिया, हल्कापन है, हम जैसे टेंशन वाली बातों से ऊपर उठ गए हैं, टेंशन कहीं नीचे छूट गया है, हम बहुत ऊपर उठ के बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। इस अनुभूति के बाद अगर फिर आप उठकर बाहर जाएंगे, अपने कार्य में जाएंगे, कोई अशांत करने वाली बात आएगी भी तो आप उसको देखते हुए भी, समझते हुए भी, क्योंकि आपके भीतर में शांति की फीलिंग है, आप शांति से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन भी प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान और योग दोनों आत्मा के लिए भोजन और स्नान का काम करते हैं। जैसे शरीर के लिए प्रतिदिन भोजन करना आवश्यक है, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह से ये ईश्वरीय ज्ञान और मेडिटेशन हम नियमित रूप से हर रोज करते हैं तो आत्मा जो है फ्रेश रहती है, स्वस्थ रहती है।
तो ये आपको योगी जीवन के लिए हमने कुछ एक बातें बताई। फिर इसके बाद के लेसन के लिए हम कल मिलेंगे। आइए हम आज के इस पाठ को 1 मिनट के साइलेंस से पूरा करें और इस साइलेंस में हम अपने मन को एक बार फिर श्रेष्ठ चिंतन, प्रभु चिंतन में एकाग्र करेंगे। अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा उस परम ज्योति परमात्मा के नजदीक आ गई। परमात्मा के घर में, प्रकाशमय लोक में, शांति धाम में मन की आंखों से विजुलाइज कीजिए उस परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, लेकिन सिंधु के समान, प्रकाश के सिंधु, शांति के सिंधु। आप कभी सागर किनारे गए होंगे तो अनुभव किया होगा, सागर के नजदीक जाते ही दूर से सागर की शीतलता अनुभव होने लगती है। मेरे मन की आंखों के सामने वो शांति और प्रकाश का सागर लहरा रहा है, जिसकी शीतलता मुझे घेर रही है, शीतल बना रही है। महसूस कीजिए मैं शांत प्रकाश में peaceful light. हल्के हल्के होकर वापस इस देह में अपनी ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति।